हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ओके, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। ठीक है। ओके, आज हम हमारा चैप्टर 3 का पहला जो निबंध है, जो आपकी वर्कशीट पेज नंबर 20 पर दिया है, और नाम है रेलवे स्टेशन। अब आप बोलोगे मैम रेलवे स्टेशन के बारे में तो पता ही होता है ना, बट रेलवे स्टेशन के बारे में सबको पता होता है, हम बहुत बार जाते आते हैं, बट हम कभी इतने गौर से वो सारी चीज़ें देखते नहीं हैं जो हमारे आसपास चल रही होती है। कितनी सारा एकदम से शोर शराबा, बहुत सारे लोगों की भीड़, कंटिन्यू वहाँ पे गाड़ी आती जाती रहती है, कुली होते हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे जो फेरिए होते हैं, है ना, जो लारी में कुछ ना कुछ चीज़ें बेचते हैं, उन सब की आवाज़ें भी आती रहती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कभी नोटिस नहीं की, क्योंकि हम जाते हैं तो हमें बस कहीं घूमने जाना होता है या घर वापस आना होता है, तो हमें उसी की जल्दी होती है कि हमारी ट्रेन आए और हम उसमें बैठकर चल दिए। बट आज हम निबंध के ज़रिए रेलवे स्टेशन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसका इस निबंध के रिलेटेड जो वीडियो है उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये जो मैंने यहाँ पे निबंध में लिखी है उसमें उसके रिलेटेड ही है, बट अगर आपको कोई शब्द में दिक्कत हो समझने में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो पहला जो है निबंध वो है रेलवे स्टेशन। संकेत बिंदु यहाँ पर दिए हैं हमें। प्लेटफॉर्म पर लोगों की चहल पहल, गाड़ियों का आना जाना, बहुत सारे कुली दिखना, भीड़ भाड़ होना, दुकानें, रेलवे का सिग्नल, विश्राम खंड, चीज़ें, अखबार आदि बेचने वालों की आवाज़। यहाँ पर हम एक एक संकेत बिंदु को ध्यान में रखेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करके हम पूरा निबंध लिखेंगे। तो पहला है, हमारे शहर में भी रेलवे स्टेशन है। आपको पता है हमारे मोरबी शहर में रेलवे स्टेशन कहाँ पर आया हुआ है? किसी ने देखा है? बहुत सारों ने वीसी फाटक का नाम सुना होगा, है ना, जो लोग मोरबी में प्रॉपर रहते हैं, है ना, या तो जो सामा काठे के लोग रहते हैं तो उनको पता होगा उन सारे बच्चों को कि वहाँ पर ही हमारा रेलवे स्टेशन आया हुआ है, और वहाँ से ही हमारे मोरबी से बाकी की जगह पर ट्रेनें जाती है। तो सिटी वाइज ये रेलवे स्टेशन छोटा बड़ा हो सकता है। हमारे शहर में 3 या 4 पटरी का जो है और रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, बट अगर हम मेगा सिटी में जाएं, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में देखते हैं, तो वहाँ पर तो काफ़ी सारी रेलवे की पटरियाँ देखने को एक साथ मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें एक साथ आती भी है और जाती भी है। रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर लोगों की बहुत ज़्यादा चहल पहल लगी रहती है। अब ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि जब हमें जाना हो तब दूसरे का आना ना हो, है ना, या तो जब दूसरे का जाना हो तो हमारा आना ना हो। तो लोगों की चहल पहल हमें पूरे दिन और रात प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो रेलवे की सफ़र करते, कोई अपने ऑफिस के आने जाने के लिए रेलवे का उपयोग करता है, कोई बाहर घूमने जाने के लिए करता है, कोई माल सामान भेजने के लिए रेलवे का उपयोग करता है। तो बहुत सारे यात्री ऐसे ही जो है घर से अपने घर से गांव जाते हैं, गांव से वापस शहर आते हैं, तो ऐसे भी वो रेलवे का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रात और दिन काफ़ी भीड़ लोगों की देखने को मिलती है, काफ़ी सारी चहल पहल, यानी लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं। वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और ट्रेनों की सीटियों की आवाज़ें भी सुनाई देती है। ट्रेन की विसल आपने सुनी होगी, है ना। तो अगर छोटा रेलवे स्टेशन होता है तो वहाँ पे कम आवाज़ें सुनाई देती है, बट अगर बहुत बड़ा सिटी है जैसे अहमदाबाद, मुंबई, है ना, बड़ौदा, राजकोट, तो वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन आए हैं। तो उनमें गाड़ियों की गाड़ियों का आना जाना कंटिन्यू लगा रहता है, एक जाती है दूसरी आती है। अभी एक चलना शुरू नहीं की तो खड़ी है तो दूसरी वापस आके खड़ी रह जाती है। तो काफ़ी सारी ट्रेनें वहाँ पर
आती जाती है और ट्रेनों की सीटियाँ यानी ट्रेनों की जो व्हिसल है वो आपको सुनाई देती है। जैसे ही कोई मुसाफिर ट्रेन में से उतरता है तो वहाँ पर बहुत सारे कुली जमा हो जाते हैं। सारे कुलियों की पोशाक एक जैसी होती है। आपने ये भी चीज़ देखी होगी ना, और कुली की पोशाक होती है लाल कलर की, है ना। सफ़ेद उन्होंने पायजामा पहना होता है, ऊपर रेड कलर की टी शर्ट होती है। तो कुली है वो हमारे भारी सामान को उठाने का काम करती है। चाहे हम ट्रॉली लेके जाएं या तो हमारी एक ही बैग हो। अगर कुली नहीं करना है, ये कंपलसरी नहीं है, जो लोग कुली करना नहीं चाहते तो वो नहीं कर सकते। बट जिनको बहुत ज़्यादा सामान है और अकेला ही इंसान है तो एक साथ इतना सारा सामान नहीं उठा पाता, तो कुली की मदद से हम वो अपना सामान हमारे जहाँ पर हमें जाना है वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं और उनके बदले में हमें कुली को पैसे चुकाने पड़ते हैं। और हर वहाँ पे जितने भी रेलवे स्टेशन है, चाहे कहीं पर भी आप जाए, कुली जो होते हैं सामान उठाने वाले होते हैं, उन सब की जो पोशाकें हैं, कपड़े हैं, वो सिर्फ एक ही कलर के और एक जैसे ही होते हैं। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। वहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिए विश्राम खंड की भी सुविधा होती है। यहाँ पर क्या होता है, रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ होती है ना, क्योंकि सब लोग आते जाते रहते हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर ट्रैफिक रहेगा। और यात्रियों की विश्राम के लिए विश्राम खंड भी होता है। यानी जो लोग, मान लो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम ट्रेन के लिए सफ़र करने के लिए घर से तो निकल गए, क्योंकि हमारी ट्रेन मान लो 1 बजे की है, हमें 1 बजे से पहले स्टेशन पर पहुंचना है। अब हम स्टेशन तो आ गए बट ट्रेन है वो लेट चल रही है ना, ट्रेन देर से आने वाली है। तो हम अगर ट्रेन 1 घंटा 2 घंटा देर से आने वाली होती है ना, तो हम कहाँ पे वापस घर तो जा नहीं सकते। तो वहाँ पर विश्राम खंड की सुविधा होती है। यहाँ पर विश्राम खंड में क्या होता है, बैठने की सीट भी होती है, वॉशरूम भी होते हैं, पानी के नल होते हैं, पीने के पानी की सुविधा होती है और आप अपना सामान जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर अपने पास भी सही सलामत रख सकते हैं। तो जो लोगों की ट्रेन आने में देर है वो लोग क्या करते हैं, विश्राम खंड में जाकर विश्राम यानी आराम गृह लिखा हुआ आपने कहीं देखा होगा, तो उसको हम विश्राम खंड कहते हैं। रेलवे का सिग्नल मिलने के बाद ही गाड़ी चल पड़ती है ना। रेलवे की जो ऑफिस है वहाँ पे अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग सिग्नल होते हैं, है ना। तो ऐसे ही नहीं कि चलो मन किया तो रेलवे चल पड़ी। जो टाइम निर्धारित किया है उसी टाइम पर रेलवे से एक सिग्नल मिलता है, तभी गाड़ी हमारी चल पड़ती है। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती है और साथ ही फेरी वालों की आवाज़ें भी सुनाई देती है। आपने ये भी चीज़ देखी होगी, है ना, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग हाथ में ऐसी कुछ बास्केट लिए जो चीज़ें बेचते हैं, उसमें खाने पीने की चीज़ें होती है, आइसक्रीम होते हैं, कुछ नाश्ता होता है ना, या तो बहुत सारे लोग बुक्स बेचते हैं। और अगर ऐसे फेरी वाले के हाथ में ना भी लो तो आप जहाँ पे खड़े उतरते हो स्टेशन से या तो चढ़ते हो, तो वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें भी होती है जहाँ पे भी यही सारी चीज़ें मिलती है, खाने पीने का सामान, पुस्तकें और कोई ज़रूरी जो सामान है आपके ट्रैवलिंग के लिए जो ज़रूरी है ना। तो बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की सामान की चीज़ें उन दुकानों में हमें मिल जाती है। और फेरी वाले जो है वो क्या करते हैं, दुकान से ही सामान लेके अपने ट्रॉली में या तो बास्केट में भर देते हैं और फिर वो जब ट्रेन खड़ी रहती है ना, जब ट्रेन खड़ी रहती है तो उसमें चढ़ जाते हैं और हर एक डिब्बे में जाकर हर एक सीट के पास जाकर अपना सामान बेचते हैं। कभी कभी खिलौने भी होते हैं, है ना, जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते। कभी कभी लेडीज़ भी अकेली ट्रैवल करती है तो वो दुकान तक, ट्रेन रुकने के बाद दुकान तक नहीं पहुँच पाते, तो वो फेरी वाले अंदर आते हैं और जिनको जिनको जो भी सामान की ज़रूरत होती है वो उन्हें चुका देते हैं। तो आपको भी आपका निबंध आपकी वर्कशीट में ही लिखना है और आपको ऐसे ही पॉइंट एक एक करके लिखना है, ठीक है।
अगर जगह ना हो तो आप नीचे का जो स्पेस हमें दी है, मैंने तो यूज़ की है यहाँ पर, क्योंकि आपको थोड़े बड़े हैंड राइटिंग में मैंने लिखा है और अच्छे से दिख पाए, तो आप नीचे की जो स्पेस है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।